आज के मिनी व्लॉग में देखना हिसार साइड पर क्या काम करने के लिए गया था मैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। चलो करते हैं आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत। सुबह तैयार होके आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में। पापा सुबह सुबह लगे हुए हैं काम। आज का सबसे पहला काम है इन बोर्डो को तैयार करना जो दरवाजे बनने वाले हैं। इन बोर्डो को साइज में काटने के बाद देखो ये सनमाइका का बंडल लेके आए हैं हार्डवेयर की दुकान से। सभी बोर्डो की लंबाई और चौड़ाई साइज में करने के बाद अब हमें ये सनमाइका इन बोर्डो पर चिपकानी है। देखो इस कलर की है ये सनमाइका। ओनर जो पसंद करता है सलमाइका वही कलर लगा देते हैं हम। ये सलमाइका 8 फुट लंबी है तो हमारे दरवाजे हैं 7 फुट के, तो ये सलमाइका काटनी पड़ेगी हमें। सभी सलमाइका को साइज में काटने के बाद देखो यहाँ पर रख रहा हूँ। इस बोर्ड पर सलमाइका चिपकाने के लिए सबसे पहले फेविकोल लगाता हूँ, उसके बाद इसके चारों तरफ टेप लगा देता हूँ ताकि सलमाइका अच्छे से चिपक सके। इस तरीके के 6 दरवाजों पर सलमाइका चिपकानी थी तो 6 के 6 दरवाजों पर सलमाइका चिपका के छोड़ देते हैं। दोपहर तक ये वाला काम करने के बाद अब हमें एक जगह ये जाली लगा के आनी है। अपने सभी टूल्स लेके पहुंच जाते हैं ओनर के घर जहां हमें ये जाली लगानी है। देखो एक तो ये वाला जंगला है जिस पर जाली लगानी है हमें, और एक दूसरा वाला ये जंगला है जिस पर जाली लगानी है हमें। सबसे पहले जाली को साइज में काटते हैं, कीले लगाकर लग जाते हैं इस जाली को लगाने के लिए। पहला जंगला तैयार करने के बाद अब हमें ये वाला जंगला तैयार करना है। गोलों की मोल्डिंग 8 फुट लंबी थी तो इस जंगले पे तो जोड़ लगाने पड़ेंगी। लकड़ी की मोल्डिंग लगाने के बाद देखो ये जंगला कुछ इस तरीके का दिख रहा है जाली लगाने के बाद। यहाँ पर तो यही काम था, तो अब चलो चलते हैं यहाँ से अपने सभी टूल्स डाल लेते हैं वापस से अपने बैग में। हो जाता है अगला दिन। आज हमें एक जगह काम करने के लिए जाना है हिसार। वहाँ पर छोटा मोटा ही काम है तो अकेला ही जाऊंगा। वहाँ पर नीचे दुकान में आके सबसे पहले धूप बत्ती करता हूँ। वहाँ पर जो जो टूल चाहिए मेरे को वो इकट्ठा करता हूँ। मेरे को नहीं लगता इन सभी टूलों के अलावा और कुछ जरूरत पड़ेगी, तो अब डाल लेता हूँ इन बैग में। सभी टूल्स अपने बैग में डाल के चल पड़ता हूँ घर से। अपने टूल्स लेके पहुँच जाता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। हार्डवेयर की दुकान से देखो ये वाला सामान लेता हूँ। यहाँ से 4 चिटकनियाँ और कुछ पेंच ही लिए है मैंने। ये वाला सामान लेके चल पड़ता हूँ यहाँ से। लगभग 30 मिनट में पहुँच जाता हूँ हिसार। 2-3 महीने पहले इस घर का पूरा फर्नीचर का काम हमने ही किया है। स्कूटी को बाहर खड़ी करके पहुँच जाता हूँ अंदर। पहले जो जो काम करना है वो सारा काम कंप्लीट करता हूँ। काम कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाऊंगा पूरे घर का फर्नीचर कैसा तैयार हुआ है। शीशे वाले इन जंगलों में जब शीशे लगा के गए थे देखो इस तरीके की फट्टी लगा के चले गए थे। मैं उतार रहा हूँ इन फट्टियों को। इस तरीके की 5 से 7 फट्टियां थी तो सभी फट्टियां निकाल देता हूँ। नीचे का काम कंप्लीट करने के बाद अब आ जाता हूँ ऊपर। अब हमें इन दरवाजों के नीचे की साइड 3 चिटकनियां लगानी है। दरवाजे पर चिटकनी लगाकर इन्हें चेक करता हूँ। जाली के दरवाजे का डिजाइन देखो इस तरीके का बनाया है। तीनों दरवाजों पर चिटकनी लगाने का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस दीवार पर एक डिजाइन बनाना है। ये डिजाइन शोकेस के टाइप में ही बनने वाला है। इसके फट्टे तो हमने पहले ही तैयार करके रख रखे थे। सबसे पहले जितनी भी टेप लगी हुई थी तो सभी टेपों को उतार देता हूँ। उसके बाद पेंच लगाकर देखो इस तरीके का ये डिजाइन बना देता हूँ। अब हमें ये वाला फट्टा देखो इस किचन में इस दीवार पर लगाना है। इस फट्टे की शेल्फ लगाने के लिए देखो इस तरीके का स्टील का जुगाड़ बनवाता हूँ। दीवार में 2-2 गिट्टी और पेंच लगाने के बाद देखो शेल्फ में भी लगा देता हूँ 2-2 पेंच। हो जाती है हमारी शेल्फ। ऊपर जो जो काम था वो सारा काम कंप्लीट कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ वापस से नीचे। इस पानी वाली मोटर को बारिश के पानी से बचाने के लिए देखो इस तरीके का जुगाड़ कर देता हूँ। अब हमें ये वाली लाइट इस वैनिटी के ऊपर लगानी थी। 2 पेंच लगाकर और इसके कनेक्शन करने के बाद देखो ये लाइट जलाने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये लाइट 2 कलर में जल रही है। यहाँ पर जो जो काम करना था सारा काम कंप्लीट करता हूँ। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरे घर का फर्नीचर। घर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आती है लॉबी जहाँ रखा हुआ है डाइनिंग टेबल। बस डाइनिंग टेबल ओनर मार्केट से लेके आता है, बाकी घर का पूरा फर्नीचर हमने ही बनाया है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ LED पैनल का डिजाइन। लॉबी के अंदर देखो ये एक क्रोकरी रखने की अलमारी बनाई है। यहाँ से लॉबी और किचन देखो इस तरीके की दिख रही है। आप कमेंट करके जरूर बताना ये डाइनिंग टेबल कितने रुपए का होगा। चलो अब मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। किचन किस तरीके की बनाई है हमने। ये है किचन का डिजाइन। देखो तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है। इस साइड से लॉबी देखो इस तरीके की दिख रही है। ये है लॉबी के आर्च का डिजाइन। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ सोफे का डिजाइन। सोफा तैयार होने के बाद देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ है एक स्टडी रूम जहाँ हमने स्टडी टेबल बनाया है। स्टडी टेबल का डिजाइन देखो कुछ इस तरीके का बनाया है। चलो अब वापस से चलते हैं लॉबी में। लॉबी के अंदर एक ये वैनिटी बनाई है हमने जहाँ आज ही लाइट लगाई है। एक रूम में तो है ये सीमेंट वाली अलमारी जिस पर हमने दरवाजे लगाए हैं। ये है ऋषभ, ये है ओनर का लड़का। दूसरे रूम में है ये स्लाइडिंग वाली अलमारी जो आपको दिखा रहा है खोलकर। इस अलमारी के एक साइड तो बनाया है हमने ड्रेसिंग खोल के आपको दिखा रहा है ऋषभ। दूसरी साइड देखो प्रेस वाले कपड़े आ जाए तो इस तरीके से फट्टे लगाए हैं हमने। अलमारी बंद करने के बाद देखो इस तरीके की दिख रही है। अब मैं ऋषभ को बोलता
बोलता हूँ कि लॉबी के अंदर जो क्रोकरी रखने वाली अलमारी है उसकी भी वीडियो बनवा दो दरवाजे खोलकर। दरवाजे खोलने के बाद देखो ये क्रोकरी वाली अलमारी कुछ इस तरीके की दिख रही है। शाम हो जाती है, अपने सभी टूल्स स्कूटी पर रख के चल पड़ता हूँ यहाँ से। लगभग आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ घर आके देखता हूँ तो पापा लगे हुए थे मशीन पर काम। यहीं पर करते हैं आज के हमारे मिनी व्लॉग का एंड। प्लीज दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।